एवरीवन, आज एक LG का फ्लैट्रॉन का ये फ्लैट्रॉन है L1720B। ओके, इधर पे लिखा गया है, LG का मॉडल है। ठीक है, ये मेरे पास मॉनिटर आया है। ये एक बहुत ही ओल्ड CCTV का मॉनिटर है। ठीक है, CCTV में वर्क करता है, तो इसका डेली का बहुत रनिंग होता है। ठीक है, 24 आवर्स के करीब ही ये चलता है, डेली का डेली। सो ये ख़राब हुआ है। ठीक है, इसका पावर सप्लाई में एक दिक्कत आया है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ क्या इसका फॉल्ट है। तो आज हम लोग एक गेस करना चाहेंगे। ठीक है, आप भी गेस करो जो इधर पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 1 सेकंड, मैं पावर केबल को थोड़ा रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पीछे से लगेगा। बहुत ही गंदा मॉनिटर है। ठीक है, बहुत ही गंदा है। एक ये मोस्ट प्रोबेबली किचन एरिया में लगा हुआ था, तो ये बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया, देख लो कैसा ऑयल के वजह से कैसा हो गया है। ठीक है, तो ये एक रेस्टोरेंट से आया है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट का जो किचन है उधर पे ये लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है मालूम नहीं, बहुत ही बैड फोकसिंग हो रहा है। क्यों? अरे भाई, इसका फोकस, हाँ। तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखो। ठीक है, मैंने पावर लगा लिया, ये पावर ऑन करते हैं। ये लाइट आया, ये देखो फ्लिकर हो रहा है। ओके, तो ऑन करने की ये कोशिश कर रहा है बट ऑन हो नहीं रहा है। तो आप इधर पे ही वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये क्या फॉल्ट हो सकता है। ओके, बिकॉज़ बाहर से ही डायग्नोस करना एक अलग खूबी होता है, जो हमारे जैसे इंजीनियर को सीखना पड़ता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ। मैं भी इसे ओपन नहीं किया हूँ। मैं अभी ग्लव्स वगैरह पहन के इसे ओपन करूँगा, बिकॉज नहीं तो पूरा मेरा हैंड गंदा हो जाएगा। मैं भी नहीं जानता उसमें क्या है, बट मैं भी गेस करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरा गेस गलत हो और हो सकता है मेरा गेस सही हो जाए। तो मैं इसमें गेस कर रहा हूँ ये आउटपुट का जो कैपेसिटर्स है उसमें कोई दिक्कत हो सकता है, और इनपुट का जो फ़िल्टर कैपेसिटर है उसमें भी दिक्कत हो सकता है। इसका मतलब ये जो हमारा मदरबोर्ड है, जो पावर सप्लाई है, ये प्रॉपरली पावर सप्लाई नहीं कर सकता है। ये जो लाइट जब पावर खींच रहा है मॉनिटर ऑन होने के टाइम पे, जब लाइट वगैरह एवरीथिंग ग्राफिक्स लाइट आ रहा है, तब वो प्रॉपरली करंट जनरेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो शटडाउन मोड पे जला रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन है। चलो आज खोल के देखते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो। तो आप मुझे कमेंट करो और हम लोग बोथ एक ही साथ देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, मैं वीडियो इधर पॉज कर लेता हूँ, हाथ में ग्लास भर के एवरीथिंग ओपन कर लेते हूँ, हमारा पावर सप्लाई लेके टेबल में बैठ जाते हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कार्रवाई चालू करते हैं और फॉल्ट को फाइंडिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो होल्ड कर जाओ। तो मैं इसे ओपन करके लेके आ गया। ठीक है, डेस्क पे, बट अब देखो ग्लाव्स का क्या हालत हो गया। तो आज मैं तो आपको मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहा। देखो, इसका तो कैपेसिटर ख़राब नहीं है, तो बस बताओ क्या डायग्नोस्टिंग कर रहे हैं। राइट, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ज़्यादा बक बक करता है, ऐसा ही सोच रहे हो ना। यही तो मैं भी वैसा ही सोच रहा था, अनटिल मैंने क्या देखा, इनपुट का कैपेसिटर ख़राब है। ओके, देख लो, इनपुट का कैपेसिटर फूला हुआ है। मैंने बताया ना, इनपुट और आउटपुट पे होगा। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। ठीक है, आपको कभी भी वो जल्दबाजी से नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवर द टाइम ही एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत। इधर पे एक देखो, 2 मॉसफेट्स है, उसके लिए 2 हीट सिंक है। देखो इसका हालत देखो, बोर्ड का पूरा काला पड़ गया है। ओके, फिर भी ये ख़राब नहीं है। तो जस्ट इसका पावर सप्लाई का जस्ट इनपुट का कैपेसिटर ख़राब है। ठीक है, आ रहा है ना कैमरा में, ये फूल गया है, नहीं तो कमेंट कर दोगे आप लोग, अरे भाई क्या सब दिखा रहा है, देख लो। हाँ, ये बहुत ही ईजी काम है, जस्ट इसे चेंज कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये जो केस है, क्यों मैं बना रहा हूँ, क्यों ये डालूँगा यूट्यूब पे, बिकॉज जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ ऐसे कभी भी अच्छा कैपेसिटर ओपन मत करो। ठीक है, डैमेज हो जाएगा।
ये ख़राब है इसलिए ओपन किया। सो क्यों नहीं कर रहा, आपको करना होगा ये सब, बिकॉज अगर ये करोगे आप, ठीक है, तो कैपेसिटर इधर से ख़राब हो जाएगा। और क्यों मैं डालूँगा ये वीडियो, बिकॉज बहुत लोग ना सिंपल चीज़ जो है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड से सोचता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, डेली बेसिस में होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, हाँ भाई क्या ना क्या हो गया, बट आफ्टर ऑल निकलता है एक क्या बोलते हैं, पिद्दी, यस, पिद्दी सा प्रॉब्लम, ओके। पिद्दी मतलब छोटा। तो आज हम ये कैपेसिटर चेंज करेंगे, हमारा खेल ख़त्म। तो वैल्यू क्या है, ज़्यादा मायने नहीं रखता, 68। कोई भी ऐसा जो पावर सप्लाई है उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारा पावर सप्लाई है, देख लेते हैं। तो इधर पे मुझे एक कैपेसिटर मिला जो 68 म्यू 450 वोल्ट का है, ओके। सेम कैपेसिटर है, तो आप इससे ज़्यादा वैल्यू का लगा सकते हो। म्यू एफ के बारे में और वोल्टेज के बारे में कम मत लगाना, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ओपन करना डिफ़िकल्ट होगा, बट ठीक है, चलो। तो बहुत सिंपल, बहुत 1 मिनट का जॉब, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, करना होगा आपको। तो ये जो शेडिंग देख रहे हो एक साइड पे वाइट मार्क, ये माइनस है, ऑलवेज याद रखना है। इधर पे अगर माइनस प्लस गलत कर दोगे तो बहुत बिग एक ब्लास्टिंग होगा, ओके। तो आप भी नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, तो थोड़ा केयरफुली इसे लगाना होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये माइनस, इधर के माइनस से मैंने मैच करा दिया। अभी इधर से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये घुस गया, ये भी घुस गया, ठीक है। थोड़ा फ्लैश सोल्डर, मेरा सोल्डर किधर गया भाई, देखो गिरा हुआ सोल्डर से हमें काम करना पड़ेगा। सोल्डर किधर रखा मालूम नहीं पड़ रहा है। सो ठीक है, सब भी अच्छा है। सो एवरीथिंग ओके है, ठीक है। इधर पे थोड़ा ख़राब लग रहा है दिखने में, तो आप जानते हो जिधर भी मैं क्रैक सोल्डर देखता हूँ सब भी उसी टाइम थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्डर मैं रख के क्या करूँगा, इधर ही डाल दो। सो ये मेरा लग गया 68। तो ये मैंने ओपन किया, देख सकते हो उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा 68 450, ये भी लगाया 68 450, परफेक्ट। तो फिटिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो मैंने इसे फिट कर लिया है, ठीक है। पावर भी कनेक्ट कर चुका है, चलो पावर देते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखते हैं क्या होता है। पावर दिया, ये लाइट ग्लो किया, देखो ऑन हो गया, ठीक है। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये नो डिस्प्ले सिग्नल चेक सिग्नल के बिल आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंपल लाइन है। सीसीटीवी के कैमरा में इतना चल जाता है बिंदास। सो हमारा काम ख़त्म, 5 मिनट में एक मॉनिटर रिपेयर हो गया। तो इसलिए ही आपको थोड़ा डायग्नोस्टिक बाहर से करना सीखना होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। एक छोटा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, और एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास ये मॉनिटर कभी भी आए, मैं थोड़ा इसका बंद कर देता, ठीक है। मॉनिटर आया, बहुत गंदा है मॉनिटर, इग्नोर करो थोड़ा। मैं टॉर्च से दिखा देता हूँ। ये ओपन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। इधर पे मैं 1 सेकंड रुक जाऊँ, देखो इधर पे मुझे तोड़ना पड़ा इसका ग्रिल टू एक्सेस दैट स्क्रू, ओके, वो स्क्रू। और इधर पे भी मैंने ग्रिल को तोड़ा है। तो इधर पे ऐसा जो प्लास्टिक का ग्रिल है उसके अंदर से मैं देख सकता था उधर पे एक स्क्रू है, तो इसे तोड़ के फिर स्क्रू को ओपन किया, तो इसका जो फ्रेम है वो निकला। नहीं तो ये फ्रेम ये दोनों साइड से अटका हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहो। मैं जो भी आता रहेगा मैं डालता रहूँगा, ठीक है, आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।
और नई एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।